Hello students, this is the chapter 8 Tribal Society in the Medieval Period. This is our part 2. Part 1 हम इसमें पहले पढ़ चुके हैं. Now we will study the part 2 section. So let's take a second part. कहते हैं वो था इसमें. चलिए क्या मैंने आपको बता दिया इसके बारे में. Let's move to the other section. Under the Mughal rule, for example, Khokars and Gakars, who were tribes of Punjab. अब ये कहाँ के थे? ये जो ट्राइब थी, ये जो जाति थी, वो पंजाब की जाति थी. Were absorbed into the Indian society. Their chief was given the administrative post, while resting of the tribesmen became farmers. But all the tribal groups did not easily agree to become a part of the हिंदू सोसाइटी. अब क्या था कि ये जो मुग़ल रूल के बारे में बात है, तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया खोकर्स एंड गाकर्स का, जो कि ट्राइब्स थे किसके? पंजाब के, जो कि एब्जॉर्ब हो गए टू द इंडियन सोसाइटी के अंदर. देयर चीफ वाज गिवन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट. उनके जो चीफ वगैरह थे, जो प्रमुख नेता वगैरह जो हुआ थे, उनके थे जो प्रमुख थे, उनको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क दे दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन का काम दे दिया गया. वाइल रेस्ट ऑफ द ट्राइब्स बिकेम फार्मर्स. और बाकी के जो ट्राइब्स थे जो थे वो लोगों को फार्मर यानी किसान बना दिया गया. बट ऑल द ट्राइबल ग्रुप्स डिड नॉट ईजली एग्री टू बिकम अ पार्ट ऑफ द हिंदू सोसाइटी. पर सारे जो ट्राइब्स थे वो लोग इतना मतलब ईजी नहीं था कि उनको वो हिंदू सोसाइटी के अंदर मर्ज हो जाए. ऑफन दे रेसिस्टेड एंड फॉट बैक. और जिसके लिए कि उन्होंने अपने आप को दूर भी हटाया, और उसके लिए अब लड़े भी वो कि हम इस चीज़ को नहीं अपनाएंगे. अब कुछ उन्होंने मना किया, विरोध किया इस चीज़ के लिए. और उसके बाद ये वापस लड़े भी. बीइंग इंडिपेंडेंट माइंडेड मैनी ऑफ द ट्राइबल. बीइंग इंडिपेंडेंट माइंडेड मतलब अपने दिमाग से चलने वाले, जो कि इंडिपेंडेंट थे, जो अपने दिमाग से सोचते थे. तो इनमें से बहुत सारे ट्राइबल्स थे. मैनी ऑफ द ट्राइबल्स पर कौन थे वो? ट्राइबल्स वर ग्रुप रजिस्टर्ड देयर एब्जॉर्प्शन. अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को इस एब्जॉर्प्शन को रजिस्टर किया, उसको मना किया इनटू द हिंदू सोसाइटी. और उससे वो लोग दूर हट गए कि हम इसमें से हम लोग इसको इंडल्ज नहीं होंगे. तो इसके अंदर से एक उसकी इसी चीज़ को लेकर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है. वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सच रेजिस्टेंस वॉज बाय द चेरोज हु वर द फॉरेस्ट ट्राइब. ये कौन थे? ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज़ को समझाया जा रहा है. वो चेरोज थे जो कि फॉरेस्ट ट्राइब के थे ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश. कहाँ के थे वो? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बिहार. द चेरोज फॉट विद द मुगल एंड बिल्ट फोर्ट्स टू स्ट्रेंथन देयर रेजिस्टेंस. जो चेरोज थे वो लोग उन्होंने लड़ाई की, किससे? मुगल से लड़ाई की. एंड बिल्ट फोर्ट्स टू स्ट्रेंथन देयर रेजिस्टेंट. और उन्होंने फोर्ट वगैरह बनाए जिससे कि वो अपने रेजिस्टेंस को और ज़्यादा मजबूत कर सकें. फाइनली द चेरोज वर डिफीटेड बाय द मुगल. बाद में क्या हुआ कि चेरोज जो है वो हार गए थे मुगल से. जनरल राजा मान सिंह. बट द चेरोज रेज देयर बैनर ऑफ रेजिस्टेंस वंस अगेन. लेकिन जो चेरोज थे उन्होंने बैनर अपना रेज कर दिया था, लगा दिया था once again, and were defeated by the forces of Emperor औरंगज़ेब. जिसके बाद कि लेकिन करने के बाद भी लेकिन क्या हुआ कि वो जो एम्परर थे वो औरंगज़ेब, उसके द्वारा ये हारे गए. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज a relationship based on economic exchange. Most of the tribal groups were pastoral. अब जो बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो जातियाँ हैं, वो पेस्टोरल थी. पेस्टोरल का मतलब क्या होता है बेटा? पेस्टोरल का मतलब आपका हुआ जो जैसे कि देहाती, जैसे गांव वासी होते हैं ना, उसको हम कहते हैं पेस्टोरल, राइट? पेस्टोरल नोमैड्स. पेस्टोरल नोमैड्स यानी जो देहात से रहते हैं, मतलब देहाती जो वर्ड यूज़ किया जाता है ना, देहाती वगैरह की जो गांव वगैरह से रिलेटेड होता है, उनको हम पेस्टोरल नोमैड्स कहते हैं. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे विद देयर कैटल. किससे? अपने ही कैटल्स वगैरह को लेकर. दे ऑल्सो सोल्ड देयर
animal products such as milk, ghee, and wool for grains, utensils, and textiles. तो वो किस चीज़ को सोल किया करते थे उस टाइम पे? दैट वाज घी एंड वूल फॉर ग्रेन्स एंड यूटेंसिल्स एंड टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेटल्ड कम्युनिटीज. वो कौन सी कम्युनिटीज थी? वर द फार्मर्स एंड द क्राफ्टमैन्स. One such nomadic tribal group who were involved in these commercial exchange were the Banjaras. बंजारेज को तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो, आपने देखा भी होगा कई बार. उनके जो कपड़े वगैरह पहनते हो, देख पहनावे से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता होगा दैट दे आर बंजारास. उनका रहन सहन और जो बात करने का तरीका है और कपड़े पहनने का तरीका बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट ही होता है. तो वो क्या है, वो बंजारेज वो जो होते हैं, दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो एक जगह पे नहीं रहते, अपना काम जैसा सेटल किया. अगर उनका कुछ मान लीजिए कोई किसी तरह का प्रोग्राम दिखाने का है या कुछ करने का है तो वो उस चीज़ को दिखाते हैं, उसके बाद वो वहाँ से मूव कर जाते हैं. या अगर आप और डीपली जाएँ, चलिए वो तो हम बाद में भी आपको बता सकते हैं इस बारे में. लेट्स मूव. They bought grains and vegetables from the farmers and brought them to the cities and towns to be sold in the urban markets. अब ये क्या है कि ये लोग ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स लाते थे कहाँ से? फार्मर्स से. एंड ब्रॉड देम टू द सिटी. उसके बाद वो उनको सिटीज़ वगैरह में लेकर आ जाते थे. टाउन्स टू बी सोल्ड इन द अर्बन मार्केट, जिससे कि वो शहरी जो मार्केट है उनमें उसको बेच दिया जाए. द बंजाराज मूव्ड अलॉन्ग विद द कारवास इन विच दे कैरीड देयर गुड्स. वो ये कारवा में चलते हैं. कारवा मतलब इनके पास इनके जो पशु वगैरह होते हैं, मतलब जानवर वगैरह जो होते हैं, इनके लोग पाल के रखते हैं. मान लीजिए इनके पास घोड़ा है, कुछ भी है, ये लोग एक साथ मूव करते थे. ऐसा नहीं है कि कोई एक जा रहा है फिर दूसरा जा रहा है, ऐसा नहीं होता था. ये पूरे ग्रुप में मूव किया करते थे, कारवां बनाए थे. इन विच दे कैरीड देयर गुड्स, जिसमें कि वो अपना सामान वगैरह ले जाते थे साथ में. देयर एनिमल्स आल्सो मूव्ड विद देम. दस द बंजारास प्रोवाइडेड अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस टू द स्टेट एंड सोसाइटी बाय ट्रांसपोर्टिंग फूड सप्लाईज. किसके द्वारा? बाय ट्रांसपोर्टिंग फूड सप्लाईज. फूड सप्लाईज को वो सप्लाई किया करते थे, फूड को, वो खाने को, फ्रॉम द विलेजेस टू द सिटीज़. विलेजेस टू द सिटीज़ मतलब गांव से शहरों में. As economy and society became more complex, people with new skills were incorporated into the Hindu society. अब जैसे जैसे कि और इकोनॉमी और सोसाइटी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई, पीपल विद न्यू स्किल्स, पीपलों के अंदर जो अंदर प्रतिभाएं थी, वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द हिंदू सोसाइटी, जो कि हिंदू सोसाइटी के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो गए. मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द हिंदू कास्ट बेस्ड सोसाइटी. और बहुत सारे जो ट्राइब्स थे वो बन गए पार्ट ऑफ हिंदू कास्ट बेस्ड सोसाइटी, जो कि हिंदू कास्ट बेस्ड सोसाइटी के हिसाब से जाने लगे. एंड वर गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज. और जिसके बाद उन्हें एक स्टेटस दे दिया गया दैट कहा गया दैट वर जातीज. Within the Kshatriyas, caste Rajput became prominent by the 11th and 12th centuries. उसके बाद क्या हुआ कि जो क्षत्रिय जो कास्ट थी वो राजपूत बन गई, prominent by the 11th and 12th centuries, जब तक 11वीं और 12वीं शताब्दी के टाइम पे. Many Rajputs टू हैड ओरिजिनली बिलोंग टू ट्राइबल कम्युनिटीज़. जबकि बहुत सारे राजपूत ऐसे थे जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बिलोंग किया करते थे. जनरली ट्राइबल ग्रुप्स बिलोंगिंग टू रूलिंग फैमिली बिकेम राजपूत्स. अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइब्स जॉइंड द जातीज हु बिलोंग टू द लोअर कास्ट हायरार्ची. अब जो बहुत सारी इस तरह की ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे, ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी जनरली, जैसे कि जो ग्रुप जो बिलोंग टू द रूलिंग फैमिलीज, मतलब कि जो रूल करते थे, यानी जो शासन किया करते थे वहाँ पे उस जगह पे, वो कौन बन गए? दे बिकेम राजपूत. अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइब्स जॉइंड द जातीज हु बिलोंग टू द लोअर कास्ट.
अदरवाइज को जो मतलब जो जातियाँ जो है निचले तबके की थी बनी हुई थी इस टाइम पे, मेजॉरिटी जो ट्राइब्स की मेजॉरिटी हुई थी वो जो जाति थी वो बिलोंग टू द लोअर कास्ट, जो कि लोअर कास्ट में चली थी, जिसको लोअर कास्ट में जाना जाने लगा. Thus many tribal groups later become a part of the caste based Hindu society. बाद में क्या हुआ कि जो बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे बाद में क्या बन गए, बिकम अ पार्ट ऑफ द कास्ट बेस्ड हिंदू सोसाइटी, जो कि कास्ट बेस्ड हिंदू सोसाइटी है उसके प्रतिभागी बन गए, मतलब वो भी उसी के अंदर आ गए. ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइबल ग्रुप्स स्पेशली इन द पंजाब एंड सिंध रीजन वर कन्वर्टेड टू इस्लाम. बहुत सारे जो पंजाब के लोग थे और जो सिंध में थे उन क्षेत्र में जो रहा करते थे वर कन्वर्टेड टू इस्लाम, जो कि बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे. बिकॉज देयर वॉज नो कास्ट सिस्टम इन इस्लाम, क्योंकि इस्लाम के अंदर कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था इन इस्लाम. दैट्स वाई दे यूज टू अडॉप्ट दैट इस्लामिक धर्म, इस्लाम का धर्म अपनाया था इन इस्लाम. एंड इट वॉज फ्री फ्रॉम कास्ट हायरार्ची. और जो इस्लाम था वो जो है हायरार्ची मतलब सीक्वेंसली, मतलब हायरार्ची का मतलब बेटा आपको बताएं सीक्वेंसली, एक के बाद एक लगातार बराबर बार बार जिसको हम कहते हैं. दैट वाज फ्री फ्रॉम इस चीज़ के लिए कि कौन सी जाति है, कौन सी वर्ण है, क्या है, इन सब चीज़ों से वो आज़ाद था. क्या चीज़? इस्लाम. सो बेटा दिस वाज द चैप्टर विच जो कि आपको पूरा कास्ट सिस्टम समझाता है कि कैसे हमारा कास्ट वगैरह बनी, कैसे स्टार्टिंग में पहले 4 वर्णास थे, फिर बाद में ये अलग अलग भागों में बटे, फिर कैसे वो जो ट्राइबल्स थे जो लड़ा करते थे, यानी जो क्षत्रियास थे वो बाद में कन्वर्ट हो गए राजपूत्स में, वो राजपूत बन गए. या जो रूलिंग फैमिलीज हुआ करती थी बाद में वो लोग जो है राजपूत कहलाने लगे थे, क्योंकि वो लोग युद्ध स्तर पर रहा करते थे, तो इसलिए उनको राजपूताना मतलब कहा गया. बाद में जो है कि बाकी की और जो जनजातियां हैं वो जो थी वो दूसरी जगह पे इंडस जो थी मतलब चलती गई कि ये हिंदू मतलब ये राजपूत है या जाट है या मतलब मुस्लिम साइड में आता है, कुछ भी जो भी कुछ है वो उसको जो भी जातियाँ वगैरह उसका काम उस टाइम पे इस तरह से हुआ था जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा. सो बेटा दिस वाज योर चैप्टर. अब आपका इस चैप्टर को एक दोबारा से आप लोग ज़रूर रीड करें और समझें इस चैप्टर को अच्छे से. इट वॉज अ वेरी नाइस चैप्टर. यू विल एंजॉय दिस चैप्टर अ लॉट. ओके, बाय बाय, टेक केयर.